हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे हम लोग शाम का टाइम ग्रोसरी गए थे और बारिश हुई थी। स्टोर में थे तभी बारिश हो रही थी और बाहर निकले तब तो ऑलरेडी रोड सारे एकदम से ड्राई हो गए थे। शायद इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी, हम लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन जब घर आए ना तब मैंने ये ऑरेंज पिल सुखा के रखा था, बिल्कुल भी ड्राई हो गई थी, एकदम से ड्राई हो गए थे। लेकिन गलती मेरी थी, मैंने इसे अंदर लेना भूल गई। और बारिश तो अभी हो ही रही है लेकिन मेरे ध्यान से ही नहीं रहा कि मैं इसे अंदर रख के जाऊं। तो पूरा इसमें पानी, ये देखिए, सारे गीले हो गए। वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे ना ये ऑरेंज पील्स में कोई लक ही नहीं है। जितनी बार मैं इसे ड्राई करती हूँ ना कि भी स्क्रब बना लूँगी इसका फेस के लिए, कुछ ना कुछ हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे आज तक इसमें कोई मुझे लक नहीं मिला आज तक। मैंने कई बार ट्राई किया, सूख जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और आफ्टर बारिश, ये देखिए, बारिश के बाद इतनी ब्राइटनेस हो गई थी आउटसाइड, तो ना बहुत ही प्यारा वेदर लग रहा था। तो थोड़ी देर बस यहाँ मैं खड़ी रही, लेकिन उसके बाद सारी सब्जियाँ वगैरह लाए थे वो मुझे धोना था। अंदर जाके मैंने सारा वो वॉश किया और दही मैंने जमाया था। तो इस बार ना 50 पीपल का कैटरिंग का ऑर्डर है मेरा, तो बहुत बड़ा बैच में मुझे बनाना था। तो मैंने 4 गैलन्स, हाँ 4 गैलन्स मैंने मिल्क का, 1 गैलन में ऑलमोस्ट 3.25 लीटर आता है उसमें दूध। तो उस तरह का मैंने 4 गैलन का दही बनाया और उसके बाद उसको मैंने जमाने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स वगैरह वॉश कर लिए और यहाँ पे मैं अमरूद लेके आई थी, बहुत अच्छे थे तो वो भी ले आई थी। और बस यहाँ पे मैं सारे वेजिटेबल्स मैंने वॉश करके धो के यहाँ रख दिया है, तो ओवरनाइट ये अच्छे से सूख जाएंगे। और दही यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये अच्छे से जम गई थी, इकट्ठी की थी पूरी, थोड़ी थोड़ी बनानी पड़ती है ना, क्योंकि 8 to 10 आवर्स तो लग ही जाते हैं बनाने में 1 गैलन दूध का। तो एक एक दिन में बन के 4-5 दिन लग जाते हैं दही बनने में। तो सारा कुछ फ्रीज में स्टोर करके उसके बाद मैं यहाँ जमा देती हूँ उसको, आई मीन्स बांध देती हूँ श्रीखंड के लिए। तो बस ये मैं इसे अब लगा दूँगी, क्या बोलते हैं उसको, मठा बनाने के लिए। और आप लोगों का क्वेश्चन आया था, मीन्स सॉरी, एक का क्वेश्चन था कि मेडिसिन्स बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ, किस तरह से मैं लेती हूँ, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन हाँ उनका आंसर दे देती हूँ। और अभी हमारे यहाँ ना हस्बैंड ये खमन के ऊपर बहुत चढ़ गए हैं, क्योंकि स्वीट खाना मना है अभी। तो इसमें शुगर वाला बनता है ना, शुगर वाला पानी जाता है, इस हिसाब से बस श्रीखंड के पीछे, आई मीन खमन के पीछे लग गए हैं अभी ब्रेकफास्ट में। और यहाँ जो करी लीव्स होते हैं ना, वो मैंने ड्राई करके, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि इसमें थोड़ा सा ऑयल करके माइक्रोवेव में कर लेती हूँ, तो अच्छे से एकदम से क्रंची और वैसे ही कलर वैसे का वैसे ही रिटेन हो जाता है। तो मुझे काफ़ी पसंद आई ये मेथड, तो उसे भी मैं यहाँ पे कर लूँगी, करी लीव्स को भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंट खमन सुगरी वाला इनको काफ़ी पसंद है। तो बस ब्रेकफास्ट में वो बन गया। और दूधी अभी बैकयार्ड में से बहुत निकल रही है, तो आज दूधी के छिलके का संभारा और दूधी की सब्जी बनेगी। तो उसके साथ मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ यहाँ पे। साथ ही श्रीखंड के लिए मैंने थोड़ा सा वार्म दूध के अंदर केसर डाल दिया था, इसे भी यहाँ रख दिया। और मेरा मट्ठा रेडी हो गया है श्रीखंड के लिए, तो वो भी मैं बनाऊँगी यहाँ पे। तो आलमंड पिस्ता सब कुछ मैं पीस कर ही रखती हूँ एडवांस में। और कोई ना कोई गेस्ट भी चालू रहते हैं, अभी हस्बैंड को मिलने आते रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उनको भी। तो बहुत ही, कहते हैं ना, पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो एनीवे, हाँ, मेडिसिन्स का ये है कि मेरा जो इंश्योरेंस है, अब डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस के ऊपर। अगर और फार्मेसीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा डिगिंग करिए, सराउंड आपके जो भी फार्मासिस्ट हैं। मुझे जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे सैम्स क्लब सबसे बेस्ट लगा। उनका प्राइस भी रिजनेबल होता है और इंश्योरेंस मोस्ट लाइकली सभी मीन्स एवरी टाइप का इंश्योरेंस वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। हमारे एरिया में तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो ये आप कर सकते हो और डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस के ऊपर। मेरा सिग्ना इंश्योरेंस है, तो मैं एवरी 3 मंथ्स का अराउंड $260 इतना पे करती हूँ मैं 3 मंथ्स की मेडिसिन्स का।
शायद मैं मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर से कैलकुलेशन करूँगी और राइट कहूँगी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना, अभी मैंने पिकअप नहीं किया है, लास्ट मंथ किया था। हाँ, $260 अराउंड इतना होता है। अप एंड डाउन कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इतना फिक्स है मेरा। और कितनी मेडिसिन आती है उसमें, प्रेडनिजोन आ गया, सेलसेप्ट आ गया, साइक्लोस्पोरिन आ गया, और माइक्रोफेनोलाइट, विटामिन डी। विटामिन डी तो आउट ऑफ काउंटर होता है। और कौन सी रह रही है, भूल रही हूँ अभी। हाँ, ये B12 आ गया, और आयरन की। हाँ, आई थिंक सो, सारी मैंने मेंशन कर दी। इतनी मेडिसिन की मैं $260 पे करती हूँ। और तो ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस के ऊपर। तो ये मैंने आपको बता दिया। और क्या था, तो डियर इंश्योरेंस, आई थिंक ये भी आपका साथी क्वेश्चन था कि अदर देन इंश्योरेंस, राइट। तो इंश्योरेंस के बिना तो बस वही मैं विटामिन डी लेती हूँ आउट ऑफ काउंटर। और कभी कभार अगर कुछ और, जैसे कि अभी मैंने इंडिया से आई तो खांसी सर्दी सब कुछ हो गया था, तो उस समय एंटीबायोटिक्स दी गई थी। तो एंटीबायोटिक्स भी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ ना, तो मेक श्योर करना डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करे कि आपका इंश्योरेंस कवर करे उसमें। तो मेरा एंटीबायोटिक्स भी कवर था उसके इंश्योरेंस में, सो मुझे भी उसका कोई पे करना नहीं पड़ा था। मिनिमम जो भी होता है उसका। और जेनेरिक ट्राई करिए। सबसे पहले मैं जब भी ये एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो उनको कहती हूँ कि जेनेरिक करिए, तो वो अराउंड $4 के अंदर आ जाता है। इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है वो। अनलेस अगर आप डॉक्टर को मेंशन नहीं करोगे, तो एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी होती हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आपको वो मेंशन करना पड़ेगा अपने डॉक्टर को कि भी जेनेरिक प्रिस्क्राइब कर दीजिए और इंश्योरेंस कवर करें, मेक श्योर करना। तो मेरे और तो कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो मैं बिसाइड द इंश्योरेंस हो। प्रेडनिजोन कवर हो जाता है, साइक्लोस्पोरिन हो जाता है, माइक्रोफेनोलेट हो जाता है, और क्या है, विटामिन डी हो जाता है। हाँ, B12 मुझे बिसाइड द इंश्योरेंस लेना पड़ता है, एंड आयरन की। हाँ, ये दो मुझे इंश्योरेंस उसमें कवर नहीं करता, वो मुझे आउट ऑफ काउंटर लेना पड़ता है। मैं अमेज़ोन से ऑर्डर कर देती हूँ ऑनलाइन वो दोनों मेडिसिन्स। तो ये हो गया बस, और तो कोई अभी नहीं है मेरी मेडिसिन्स। तो अगर आपका कोई और पर्टिकुलर कोई मेडिसिन्स के बारे में क्वेश्चन हो, तो वो मेंशन कर देना कमेंट में, तो मैं उसका हो सके उतना रिप्लाई आपको कर दूँगी। तो बस यहाँ पे आई होप से मैंने आपका आंसर दे दिया हो। जैसे मैंने कहा कि पर्टिकुलर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करना, अथवा तो इंस्टा पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू फॉर दैट। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अभी हम लोग के यहाँ दूधी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दूधी के छिलके की सब्ज़ी और दूधी बाइट सेल्फ की सब्ज़ी बन रही है। और आगे आपने देखा था, मैंगो काट के लेके गई थी हस्बैंड के लिए, उन्होंने नहीं खाया आज, कुछ उनका दिल नहीं कर रहा था को इस तरह का फ्रूट खाने का, और मेरा भी नहीं कर रहा था, सच बताऊं। और मैंने दूध भी गर्म करके रखा था, दूध भी मुझे पीने का आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि जैसे कुछ खाना ही नहीं है। ये सब्जी वगैरह भी बनाई ना, जैसे खा रहे हैं खाने के लिए, ऐसा हो रहा था, सबका दिल ऐसा हो रहा था, आई डोंट नो क्यों। होप सो कि हम सब कुछ वैसे बीमार ना पड़े। वैसे कोई भी नहीं है ऐसी कोई हम एक दूसरे को पूछ रहे थे कि आपको कुछ हो रहा है, वो पूछ रहे कि तुम्हें कुछ हो रहा है, तो हमको कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं खाने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही थी, कोई भी दिल नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन चले, फिर भी होता है ना कि अगर ना बनाए और टाइम आ जाए खाने का, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, तो भूख तो लगती ही है फिर कुछ खाने का, इधर उधर का हो, उससे अच्छा है कि बेटर कुछ बना के खा ही लें। तो बस बना दिया। और दूधी की सब्ज़ी कई लोगों को नहीं पसंद आती, हमारे यहाँ सबको पसंद आ जाती, सब पसंद करके खा लेते हैं। सो हमारी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, दूधी का जूस भी हम पी लेते हैं हैप्पीली, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस थोड़ा बहुत सुबह का मैंने श्रीखंड वगैरह बनाया, सब कुछ किया। और उसके बाद नेल पेंट मैंने निकाला। सच में यार, लास्ट वीक से मेरा ऐसे का ऐसे चल रहा था, कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो फिर वो भी मैंने चलो सोचा कि चलो वो पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। शौक़ तो बहुत ज़्यादा है मुझे नेल पेंट का, लिपस्टिक वगैरह का इतना नहीं है, पहले था वो इतना नहीं है, लेकिन नेल पेंट का सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन फिर वही होता है ना कि खाने में फिर खाते हैं तो मुंह में जाना, वो सब तो आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है।
तो यहाँ पे हम लोग का लंच हो गया था और ये मैंने अनियन पिकल बनाया था। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया। तो अनियन पिकल भी बनाया था तो वो ले लिया। हस्बैंड ने अभी अचार वगैरह नहीं देते हैं ना, तो उनको बस ये सारे रास्ते ढूंढते रहते हैं कि तली हुई मिर्ची तो वैसे भी खाते थे, अचार के साथ भी ले लेते थे, लेकिन अभी इस तरह की सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि कुछ वेरिएशन निकालते रहते हैं। तो बस बना के दे देती हूँ, चलो थोड़ा तो होता ही है, दिल यार करता है खाने का। एनीवे फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कोई अभी तो आते ही रहते हैं हस्बैंड को मिलने के लिए शाम के टाइम, तो चाय वगैरह हो जाती है, थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी, उनकी मम्मी भी आई थी। बस उनकी मम्मी अब शायद एक आध हफ्ता अभी है, फिर चली जाएगी इंडिया। अभी विज़िट के लिए आई है, यहाँ पे विज़िट कर रही है। उनके पेरेंट्स दोनों आए हैं, मम्मी एंड डैडी दोनों। तो एक्चुअली उनकी मम्मी तो 2-3 बार आ गई मेरे यहाँ, क्योंकि हमारे सेम टाउन से ही है। और मेरे पापा और इसके पापा, जो नीना है ना उसके पापा, दोनों फ्रेंड होते हैं। तो उसकी मम्मी को मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है बातें करना, बैठना। तो मैं इसको बोलती हूँ ना छोड़ जा तू यहाँ पे, तो वो बैठेंगे, बातें करेंगे, उनका भी दिल लगा रहेगा, क्योंकि उम्र हो जाती है जब फिर लगता है। इस कंट्री में वैसे भी उम्र वाले को ज़्यादा सूट नहीं करता ना, ये कंट्री के बेचारे घर में ही बैठे रहते हैं इस हिसाब से। तो बस बहुत सारी बातें की यहाँ पे, चाय वगैरह पी। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसी के साथ हम लोग की बातें यहाँ पे काफ़ी लंबी चलती रहती है और काफ़ी देर तक बैठ, क्योंकि नीना आती है ना, उसको भी पसंद है, पता नहीं क्यों मेरे साथ बहुत उसको बैठना पसंद है। तो वो आती है, अच्छे टाइम लेके आती है बैठने के लिए, तो हम लोग बैठे रहते हैं। और उसके बाद कॉस्को वगैरह भी गए, उसको कुछ लेना था, तो बोल रही थी कि नहीं चलो चलो। तो रात को आते आते 9 बज गए। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रही होगी ना, बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, लेकिन फिर भी वो लगी पड़ी थी कि नहीं चलो बस चलो। फिर मैं भी निकल पड़ी उसके साथ। तो बस इस वीडियो का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Until then, take care and bye bye.